मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि आपके लिए स्वर्ग का क्या मतलब है, लेकिन मेरे लिए हमेशा से स्वर्ग का मतलब रहा है अफ्रीका आना और जंगली शेरों को देखना और इस तरह की जगह ढूंढना, जैसे कि केन्या में मसाई मारा। यहाँ थी। हमारे कल्चर में हम तेंदुओं को परछाई कहते हैं और तेंदुओं की यही चीज मुझे अच्छी लगती है क्योंकि उसमें एक राज नजर आता है। कितना प्यारा छोटा सा शेर है, और जब ये छुटकू बड़ा हो जाएगा तब देखना। चीता की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो शिकार करने में बड़े माहिर होते हैं। ज़ेब्रा वर्सेस चीता, देखते हैं क्या होता है। हम मसाई मारा के शेर, तेंदुए और चीतों को 40 साल से देखते आ रहे हैं। तो आइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम उनकी जिंदगी की अंदरूनी कहानी से पर्दा उठाने जा रहे हैं। बिग कैट टेल्स। ओह, वो बच्चे को कैसे प्यार कर रही है। एक बच्चा तो दिखा है, लेकिन बाकी कहाँ है? बस यही प्रार्थना है कि वो सेफ हो। ओह, दूसरा भी आ गया। क्या बात है। और ये लो, तीसरा भी आ गया। वो छोटी मादा है। जब आप देखते हैं कि ये कितने छोटे हैं तो लगता है कि ये आसानी से खो सकते हैं। मेरा मतलब है कि एक बफेलो के सामने एक बच्चा कुछ भी नहीं है। अरे वाह, चौथा भी आ गया। हमें चारों बच्चे मिल गए। ओह, ये कितने अच्छे लग रहे हैं, कमाल है। और अब मामला थोड़ा ठंडा हो गया है, इसलिए शेरनियां थोड़ा शांति से बैठ सकती हैं। वो हाँफ रहे हैं, थके हुए हैं। वो उस पेड़ के ऊपर तेज धूप में बैठी हुई थी, लेकिन देखा जाए तो उन्होंने अपने बच्चों से प्रेशर हटा दिया क्योंकि बफेलोज का ध्यान उनकी तरफ था। और बच्चे दोबारा अपनी माओं से मिलकर बहुत खुश हैं। इन शेरों की जिंदगी में अब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ ही मिनट पहले कितना उल्टा नजारा था। अब बफेलो चले गए हैं तो शेरनियां इतना रिलैक्स महसूस कर रही हैं कि वो अपने बच्चों को दीमक के टीले से बाहर ले आई हैं। एक अच्छा खासा खेल था और उससे इन छोटे बच्चों ने बहुत कीमती सबक सीखा होगा कि जब बफेलो आसपास हो तो सिर झुकाकर कहीं छुपकर बैठ जाना है, घबराना नहीं है। और ये इन छोटे बच्चों के लिए बड़ा ही खास दिन है। मैं यहीं मासाई मारा में पैदा हुआ हूँ और अपनी सारी जिंदगी मैं यहीं पर रहा हूँ। एक मासाई होना और इन जंगली जानवरों के साथ पलकर बड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं एक खूबसूरत चीता को ढूंढने निकला हूँ, अमानी। वो देखिए, अमानी कितनी शानदार है, कितनी अच्छी माँ है। उन्हें देखकर मैं कह सकता हूं कि वो करीब 9 महीने के हैं। तो इन बच्चों की अब वो उम्र है जब ये शिकार में अपनी माँ की थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। छोटे मोटे जानवर जैसे खरगोश, एक बेबी टोमी अगर पकड़ में आ जाए तो सीखने के लिए ये एकदम सही उम्र है। उनके पैर लंबे होना शुरू हो गए हैं, पूंछ का सिरा सफेद हो रहा है, यानी इनमें असली चीता होने की निशानियां दिखने लगी हैं। देखो तो वो क्या है। अच्छा, 2 मादा हैं और एक नर। आप देख सकते हैं कि नर थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और मादाएं कह रही हैं कि भाई टफ है। आप उनकी आवाज सुन सकते हैं जैसे वो कह रही हो कि हे। बड़े होकर इनमें से हर चीता अलग हो जाएगा। ये एक परिवार में बच्चों की देखभाल करने के जैसा है। उनमें से हर एक का अपना अलग रास्ता है, लेकिन इस चीते को पेड़ों के ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता है और ये सारे पेड़ जिराफ्स ने ट्रिम किए हैं। चीतों के बैठने के लिए एकदम सही जगह है ये।
कितने मजे से ऊपर जाकर बैठ गया है, जरा देखिए उसे। ये छोटे बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं, हर जगह उछल कूद करते रहते हैं, टीलों पर चढ़ते हैं, झाड़ियों में कूद जाते हैं और अक्सर मुसीबत में पड़ जाते हैं। झाड़ियों पर चढ़ तो जाते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि नीचे कैसे उतरे। इन छोटे छोटे बच्चों को आगे बहुत लंबा सफर तय करना है। ये बहुत ही एक्साइटिंग चीज है। जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अपने काम में जॉनथन और मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है कि हमें इन शानदार जानवरों की ज़िंदगियों में झांकने का मौका मिलता है जिन पर हम नज़र रखते हैं। इसकी बात ही कुछ और है जब मुझे ये एहसास होता है कि मैं क्लाउडी आई को तब से देखती आ रही हूँ जब वो इन बच्चों की उम्र की थी और मैंने उसकी माँ चाम को ग्रैंडमदर बनते हुए देखा है। और आप देखते हैं कि लक्षण कैसे अगली पीढ़ियों में जाते हैं, जैसे कि क्लाउडी आई सबसे बढ़िया माँ है, बिल्कुल वैसी ही जैसी चाम थी। मैं जितनी शेरनियों को जानती हूँ उनमें से वो सबसे सलीकेदार शेरनी है। बदकिस्मती से मुझे याद है कि शायद उसके 4 बच्चे थे और बाद में उसके 3 बच्चे खो गए और अब वो अपने एक बच्चे के साथ रह गई है। इस रिश्ते को देखकर बहुत अच्छा लगता है। मेरा मतलब ये रिश्ता शायद ज़िंदगी भर का रिश्ता होगा। ये छोटी सी मादा अपने झुंड में रहेगी और क्लाउडी आई के मरने तक उसके साथ रहेगी। तो एक बहुत ही अलग रिश्ता है जो इस वक्त ये आपस में बना रहे हैं। कभी भी एक अच्छी माँ है, लेकिन वो अपने बच्चों से उस तरह नहीं जुड़ी है जैसे क्लाउडी आई जुड़ी है। कभी भी के बच्चे बहुत अलग हैं। उसकी एक छोटी बच्ची है जो गहरे रंग की है। वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। वो ऐसी है कि बाकी सबसे आगे निकल जाएगी। वो बहुत स्ट्रॉन्ग और टफ है। मार्श प्राइड में इस वक्त 4 बहुत बड़ी मादाएं हैं, क्लाउडी आई, कबीबी, डाडा और काली। डाडा और काली प्रेग्नेंट हैं, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं और बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें देख रहे हैं। जब वो बच्चों को जन्म देंगी तो हमें बहुत बहुत खुशी होगी। मैं अमानी और उसके बच्चों के पास वापस आ गया हूँ और इस वक्त उन्हें एक मुसीबत दिखाई दे रही है, लकड़बग्घे। अब चीतों को शांत रहना होगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि छोटे चीते घबराए हुए हैं। लकड़बग्घे ये देखने आए हैं कि इन चीतों के पास खाना है या नहीं। उन्होंने इन शिकारी चीतों को देखा तो उन्हें लगा कि शायद यहाँ खाना मिल जाए। वो इसी के पीछे है, इसलिए वो चीतों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन माँ और बच्चे अभी तक डटे हुए हैं। भागना नहीं है, ये एक बड़ी बात है। देखिए वो किस तरह से अपनी नाक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सूंघ कर ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कोई खाना है या नहीं। वहां खाना नहीं है, इसलिए माँ और बच्चों को कोई खतरा नहीं। लेकिन बच्चे कोई चांस नहीं ले रहे। वो अपने दांत दिखाकर हुर्रा रहे और कह रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, हमारे पास खाना नहीं है। जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, परेशान मत करो। जाने का वक्त हो गया। लगातार खाने की तलाश, और जाहिर है कि अमानी को शिकार करते रहना पड़ता है क्योंकि बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उन्हें ढेर सारा मीट चाहिए। इसके अलावा बच्चे मस्ती भी करना चाहते हैं। आप वो सारी चीजें देख सकते हैं जो चीते को चीता बनाती हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई, थोड़ी उठापटक, कुश्ती, ऐसे एक्टिंग करना जैसे वो शिकार हो, एक दूसरे को टंगड़ी मारकर आगे निकलना। इस तरह का मेलजोल इनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और ये सब देखने में कितना मजा आता है।
क्योंकि ये इस वक्त हो रहा है जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर उन्हें एक बड़ा चीता बनने की तैयारी करनी पड़ती है और उसमें कोई मस्ती नहीं होती। वो एक बड़ा ही सीरियस काम होता है।